अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास यूनिट 1 की एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है हमारे पास, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास बुक में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने उन नंबर्स को डिवाइड करना है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का एच पार्ट सोल्व करेंगे। तो नंबर है हमारे पास 64,454 डिवाइडेड बाई 32। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पे डिवाइड का साइन यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, जो कि बड़ी वैल्यू है, इसे हम अंदर लिखेंगे और जो छोटी वैल्यू है इसे हम बाहर लिखेंगे। सबसे पहले आपने देखना है, यहाँ पे जिस वैल्यू को हमने अंदर लिखा है इसे डिविडेंड कहते हैं, और यहाँ पे जिस वैल्यू को हमने बाहर लिखा है इसे डिवाइज़र कहते हैं। अब आपने ये देखना है कि हमारे पास ये जो डिवाइज़र है ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डिवाइज़र टेंस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे जिस वैल्यू को हमने अंदर लिखा है, यहाँ भी हम टेंस की कैटेगरी को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, टेंस की कैटेगरी कौन सी है, 6 और 4। तो हमने सबसे पहले 64 को 32 से डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि 64 भी टेंस की कैटेगरी है और 32 भी टेंस की कैटेगरी है। अब देखिए, अब हम 32 के टेबल को वहाँ तक रीड करेंगे कि या तो हमारे पास 32 के टेबल पर 64 वैल्यू कंप्लीट आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर 32 के टेबल पर 64 वैल्यू कंप्लीट नहीं आती तो फिर हमने 32 के टेबल को वहाँ तक रीड करना है कि हमारे पास 64 नंबर की नियरेस्ट लो वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 32 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गया है 64। तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर भी 64 ही था, जिसका मतलब है 32 2s are 64 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे और 64 में से 64 को माइनस करेंगे। अब देखिए, जब हमने 64 में से 64 को माइनस किया तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब देखिए, 0 को हम 32 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 0 नंबर 32 से छोटा है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो 4 है, इस 4 को हम यहाँ पे नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब आपने डिवीजन का ये रूल याद रखना है कि अगर हमारे पास रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा हो या लेस देन हो तो फिर हमने क्वोशंट में 0 ऐड करना है। क्वोशंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हम क्वोशंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 4 32 से छोटा है, तो इसका क्या मतलब है कि रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा है। तो यहीं पे हम वो रूल पुट करेंगे कि अगर रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा हो तो क्वोशंट में हम 0 पुट करेंगे। हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा है। अब देखिए, यहाँ पे 0 पुट करने का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे 32 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने 32 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे और 4 में से हम 0 को माइनस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 को हम 32 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 4 छोटी वैल्यू है 32 से। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो 5 है, इस 5 को नीचे हम ड्रॉप कर लेंगे। अब देखिए, इस 5 को यहाँ पे हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास नंबर बन गया है 45। अब हम 45 को 32 से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम 32 के टेबल को वहाँ तक रीड करेंगे कि या तो हमारे पास 45 नंबर 32 के टेबल पर कंप्लीट आ जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर 32 के टेबल पर 45 नंबर कंप्लीट नहीं आता तो फिर हमने 32 के टेबल को वहाँ तक रीड करना है कि हमारे पास 45 नंबर की नियरेस्ट लो वैल्यू आ जाए। यहाँ पे देखें, अगर हम 32 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 32 आ जाएगा, और अगर हम 32 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर तो हमारे पास 64 आ जाता है, और 64 नंबर 45 से वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमने वैल्यू को बढ़ाना नहीं है, हमने 45 नंबर की नियरेस्ट लो वैल्यू लेनी है। तो देखिए, अगर हम 32 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2s are 2, 1 3s are 3, तो यहाँ पे हमारे पास 32 नंबर आ जाता है। और अगर हम 32 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 64 आ जाता है। तो 64 नंबर 45 से ऊपर वैल्यू चली जाएगी। तो यहाँ पे फिर हम 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 1s are 32 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 5 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास 13 है और यहाँ पे हमारे पास 32 है, तो 13 को हम 32 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे जो 4 है, इस 4 को हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब देखिए, जब हम इस 4 को नीचे ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 134।
अब हम 32 के टेबल को वहाँ तक रीड करेंगे कि या तो हमारे पास 32 के टेबल पर 134 नंबर कंप्लीट आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर 32 के टेबल पर 134 नंबर कंप्लीट नहीं आता तो फिर हम 134 नंबर की नियरेस्ट लो वैल्यू लेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम 32 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 4 2s आर 8 और 4 3s आर 12। देखिए हमारे पास नंबर आ गया है 128। अगर हम 32 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 5 2s आर 10, 10 का ज़ीरो हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी का नेक्स्ट मूव हो जाएगा, 5 3s आर 15, 15 में 1 कैरी का ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर आ गया 160। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 134 है, तो 160 नंबर तो 134 से ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे फिर हम 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 32 4s आर 128। यहाँ पे फिर सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और हम 134 में से 128 को माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 में से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते, तो 3 से 1 कैरी 4 को मूव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 14 बन जाएगा। 14 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 था, लेकिन 3 ने 1 कैरी 4 को मूव कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे 2 है, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस साइड पर अगर हमारे पास 0 हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब यहाँ पे जस्ट हमारे पास 6 है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बाकी बचा है वो जस्ट 6 है। अब हमारे पास यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है जिसे हम नीचे ड्रॉप कर लें, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो 6 है ये रिमाइंडर है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये बात सोचेंगे कि यहाँ पे भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा हो तो हम क्वेश्चन में 0 पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने क्वेश्चन में 0 को पुट नहीं करना। क्यों पुट नहीं करना? क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट भी सॉल्व करते हैं तो एट दी एंड हमारे पास रिमाइंडर 6 ही आएगा, तो हमारे पास एट दी एंड रिमाइंडर 6 ही आना है। ठीक है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं पे एंड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है उसे हम क्वेश्चन कहते हैं और आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। जब हमने 64,454 को डिवाइड किया 32 से तो हमारे पास आंसर आया है 2014। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो रूल लर्न किया है वो रूल आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए, उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन है 214 डिवाइडेड बाय 2। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वही रूल आपने यहाँ पे भी अप्लाई करना है कि अगर हमारे पास रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा हो तो क्वेश्चन में हम 0 पुट करते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका जो आंसर आपके पास जो भी आंसर आएगा आपने वो आंसर इस क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो वो मैं देख लूँगी वहाँ से। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ईच पार्ट सॉल्व हो गया है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।